मोदी की औकात है क्या गौतम अडानी के सामने? सारा पैसा उसने लगाया है। उस तंबू वाले को उसने इतना बड़ा बना दिया कि वो सारा कंट्रोल वही कर। ये गौतम अडानी 2000 में तंबू तानता था कच्छ में, भुज कच्छ में। ये जब से मुख्यमंत्री बना इन दोनों ने मिलके, आप तो क्राइम रिपोर्टर, ये सबसे बड़ा क्राइम हुआ कस्टम के जरिए। दिल्ली एनसीआर में एक कमिश्नर पता है कितना पैसा दे के आता 2 साल की? हिसाब मांगना उनसे। ये क्या करते हैं? मैं तो वैसे नॉर्मल देखता ये ग्रीन सिग्नल से जो सोना पार करवाते हैं, इनसे पूछना भैया 2 साल का कितना पैसा दे के आए हो सिस्टम में? इनकी बोलियां लगती है, समझ रहे हैं आप? इनकी बोलियां लगती है। दुबई से यहाँ सोना आता 3 लाख रुपए का डिफरेंस है रेट में, दिल्ली में और दुबई में। 10 किलो सोना बॉडी में लगा के आता आदमी, एक कस्टम कमिश्नर के जरिए वो पास होता ग्रीन सिग्नल से, उसका पैसा लगता है। समझ रहे हैं आप? तो बहुत दूर की बात है। अरे मैं वही तो बात समझाना चाहता हूँ कि लोकतंत्र लाना है तो ये सारी चीजें को रोकना पड़ेगा ना। किसान क्या मांग रहा है? मिनिमम सपोर्ट। कब मांग रहा है? वो जब वो धरती की कोख से फसलें लहला के मंडी में पहुंचता है, उसके बाद मांग रहा है। ये क्या करते हैं? उधर माल उठा, इधर माल दिया, काम खत्म। इतनी देर में जेब माला माल इनका रोज। समझ रहे हैं आप? इसी कस्टम के जरिए इस गौतम ने खरबों रुपया हमारा आपका लूट लिया। किसके साथ मिलके? इस नरेंद्र मोदी के साथ। केंद्र में कौन सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। ये दोनों काम होना चाहिए थे, जेल में होना चाहिए था ना। अभी कहाँ है? वो तो पंत प्रधान बन गया। न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं प्रमाण करता हूँ गुजरात के अंदर, गारंटी लेता हूँ आज की तारीख में। ये सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड पे रखना इस बात को। 370 कश्मीर में हटाया ना इन्होंने। आप जमीन खरीद सकते हो, ये कहना इनका। मुझे गुजरात में जमीन खरीदना, मैं खेड़ू नहीं हूँ, नागरिक हूँ मैं वहाँ का। गुजरात का नागरिक हूँ आधार कार्ड में। मैं वहाँ का खेड़ू नहीं हूँ, किसान नहीं हूँ। मुझे 1 बीघा जमीन खरीदना है, कितना ही पैसा लग जाए, मुझे खरीद के दिखवा दो पूरे गुजरात में कहीं। तो 370 वहाँ मौजूद है। यही तो मतलब होगा 370 हटाने का, कि मैं वहाँ जमीन खरीद सकता हूँ। तो इसका मतलब गुजरात में 370 लागू है। तो ये कहाँ से आते हैं महाशय? दोनों गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कौन सी स्टेट से आते हैं? तो पहले 370 वहां तो हटाइए। ये सबसे बड़ा क्राइम है। मेरे दोस्त मुक्तानंद को 268 स्कूल दिए इन्होंने। क्या कहा? सब स्कूल हमसे नहीं संभलते, आप संभाल। जहाँ से राष्ट्र का निर्माण होता है, गुजरात में मुक्तानंद को 268 स्कूल दिए इन्होंने चलाने के। नाम बदल बोल रहा हूँ, मुक्तानंद, चेक कर लेना गूगल पे जाके। स्कूल नहीं संभल रही। जहाँ से राष्ट्र का निर्माण होता है, ये कह रहा तुम संभालो। ठग विद्या इनके, ये दोनों ठग है। क्या है ये? और कौन सी पोस्टों पे बैठ गए हैं? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के पोस्ट। और भारतीय संविधान सबसे ताकतवर पोस्ट है, यही दोनों देता है। 299 महापुरुषों ने सारी शक्ति केंद्रित करके उस जमाने में संविधान में इन दोनों पोस्टों में रख दी। उस जमाने में लोग झूठ बोलने से डरते थे। 100 बार सोचता था आदमी, कहता था साहब बाल बच्चेदार आदमी झूठ मत बुलवाना। और हमारे देश का पंतप्रधान फर्राटेदार झूठ झूठ झूठ। प्रमाण दे रहा हूँ आपको। क्या कहा उसने? 2 करोड़ बच्चों को रोजगार दूंगा हर साल। दिया। मेरे को कहा 15 लाख रुपए तेरे को दूंगा हर्षनंद, तेरा भी जीवन समुन्नत होगा। दिया। मेरे को 1,10,000 का कर्ज पे डाल दिया उसने। देश के हर नागरिक पर 1,10,000 का कर्ज है, राष्ट्रपति से लेकर भीख मांगने वाले तक। कितना? 1,10,000। 4.5 लाख करोड़ गौतम अडानी के इसने माफ कराए एनपीए का बैंकों से। कितना भाई? 4.5 लाख करोड़ गौतम अडानी के, एक व्यक्ति के। किसान क्या मांग रहे हैं? गन्ने का पेमेंट 2-2 साल से नहीं हो रहा, 3 साल से नहीं हो रहा। आपको लगता है कि लोकतंत्र है? आपको लगता है लोकतंत्र? आप क्राइम रिपोर्टर हो, इस रिपोर्ट को दिखाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 4.5 लाख करोड़ एनपीए किया। ये राज्यसभा सदस्य बीजेपी का सुब्रमण्यम स्वामी ट्विटर पे कह रहा है। उसके अधिकृत ट्विटर हैंडल पे जाके चेक कर लेना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वो नरबख्शी है। महाराज जी ये बताइए, उसके दिमाग पे खून चढ़ा हुआ है। अनगिनत लोगों को उसने मौत की नींद सुलाया गुजरात में 2002 बनने में। राइट और रॉन्ग? 2020 में दिल्ली में अनगिनत लोग मौत की नींद सो जाते, वो बच गए लोग, क्योंकि दिल्ली में जागृति थी इसलिए बच गए। तब भी 150 लोग तो मरे हैं। राइट और रॉन्ग? तो बताइए आप, ऐसे लोग नरबख्शियों को आप जब मुख्य प्रधान बना दोगे देश का, तो किसानों की आवाज सुनेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ किसानों को कि आओ हम सब मिलकर शुचिता संस्कार सुदर्शन महायज्ञ करते हैं और सारे पंथों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, सबको बुलाते हैं और कहते हैं प्रकृति से प्रार्थना करो, उनको भी सद्बुद्धि मिले।
और सबसे ज़्यादा सद्बुद्धि हमारे अंदर आए कि हम अपने वोट का सदुपयोग करना सीखें, तो भारत में एक सच्चे लोकतंत्र का उदय होगा। महाराज जी ये बताइए, मोदी जी ने तो घर बार छोड़ दिया है, वो देश हित के लिए, तो वो कहाँ ले जाएंगे? यार आप प्रेम समझो, व्यक्ति व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र से बड़ी मानवता होती है। आप इस प्रेम को बदल नहीं सकते। जो 5 एलिमेंट है ना, इसमें धरती माँ, जिस धरती माँ को हम माँ कहते हैं, अंग्रेजी में मदर, मॉरल, ऑरल, टीचर, ऑनेस्ट, एंजॉय, रिकंस्ट्रक्शन, एक ऐसी धर्म योद्धा जो अपने खून से सींचती है, प्रकृति की बगिया को गुलजार करती है माँ, उसमें 72% पानी है। कितना? इस शरीर में 72% पानी है। कितना? इक्वल अमाउंट पर धरती और शरीर के भीतर एक रिश्ता है, और ये रिश्ते को प्रकट करता है किसान। समझ रहे हैं आप? तभी वो धरती से फसलों को लहला पाता है। तो व्यक्ति से बड़ी संस्था है ये संस्था, जो है उस संस्था को आ गया, और संस्था से बड़ा राष्ट्र है ये भारत। हम सब मिलके बनते हैं। नागरिक दायित्व बोध का प्रश्न आ जाता है, नागरिक कर्तव्य का प्रश्न आ जाता है। नागरिक कर्तव्य क्या होते हैं? ये किसान दिखाएंगे शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस, सेवा के बल पे ये बताएंगे कर्तव्य क्या होता है, तब अधिकार मिलते हैं, और अधिकार इनको मिलेंगे। प्रकृति इनको अधिकार दिलवाएगी, ये सिस्टम से नहीं ले सकते, मुझे पता है। वो एक कदम पीछे नहीं हटेगा, लेकिन इनको अधिकार पता है कौन दिलाएगी? प्रकृति, क्योंकि ये प्रकृति के पुजारी हैं, इसलिए प्रकृति स्वयं इनकी रक्षा करेगी। मेरा ये रिकॉर्ड रखना, आज नहीं 10 साल बाद आने वाली पीढ़ियों को सुनाना। हो सकता है 10 साल बाद हम इस धरती पे होना, 64 साल की उम्र मेरी, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इन विचारों को सुनेगी कि एक हर्षानंद आके बोलता था, नैतिक समर्थन करता था किसानों का, कि एक दिन प्रकृति इस आवाज को स्वयं बुलंद करेगी और भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करेगी, और वो लोकतंत्र दुनिया को खुशहाली की गीत सुनाएगी। ये कहना चाहिए।